Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. Today we are going to discuss about past indefinite negative sentences. जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम past indefinite के रूटीन के sentences जो simple sentences होते हैं वो हम cover up कर चुके हैं। तो अब क्योंकि हमने देखा था कि past indefinite में हम second form का use करते हैं, लेकिन उसका negative अगर हमें बनाना हो तो negative बनाने के लिए हम कौन सा helping verb यूज करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसकी आइडेंटिटी को दोबारा से रिव्यू कर लें कि आइडेंटिटी क्या होती है कि जो हम काम रूटीन में करते रहे हों, जैसे कि मैं खाना खाता था या मैं स्कूल जाता था, मैं पढ़ता था, मैं खेलने जाता था, मैं लाहौर जाता था। ठीक है, एक तो रूटीन में जो आप काम करते रहे हों पास्ट में, उसके लिए हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक पहचान ये भी है कि आपके जुमले के आखिर में अलिफ या ये तीन में से कुछ भी आ जाए तो आपका वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस माना जाता है। अगर उसी के जैसे कि तुमने अपना काम मुकम्मल, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस है मैंने खाना खाया। ठीक है, अब तो इससे हमें, अब यहाँ पर हमारे पास जुमले के लास्ट में आया है अलिफ। ठीक है, और इससे हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लेकिन अगर जुमले के लास्ट में ये है आज मैंने खाना खाया है तो इसका मतलब है ये पास प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला बन गया। लेकिन अगर इसके लास्ट में हम है की जगह पर था लगा देते हैं तो ये फिर पास्ट परफेक्ट का जुमला बन जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके आइडेंटिटी को हमेशा याद रखना है। एक तो रूटीन में होती है बात, और दूसरा जुमले के लास्ट में अलिफ ये और ये आते हैं। ठीक है, तो इसके रूल्स क्या होते हैं जिन रूल्स के जरिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम अपने जुमले में सब्जेक्ट को लिखते हैं, देन हम डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में था कि कुछ के साथ हम डज नॉट का यूज करते थे और कुछ के साथ हम डू नॉट का यूज करते थे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में ये आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी, चाहे ही है, शी है, इट है, दे है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कुछ भी है, आपने हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिड ही यूज करना है। ठीक है, डिड के बाद आपने फिर अपनी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है वर्ब की। अब हमने फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज करनी है, क्योंकि ये जो डिड है हमारे पास ये ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म होती है और डन थर्ड फॉर्म होती है। तो हमारे पास डिड पहले ही सेकंड फॉर्म है, तो एक जुमले में आप सेकंड फॉर्म को बार बार यूज नहीं करते। इस वजह से डिड हमारे पास पहले ही सेकंड फॉर्म होती है, इस वजह से हम अपने वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आमना ने अपना सबक याद नहीं किया। तो हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, आमना, आमना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल डिड नॉट का यूज करेंगे, आमना डिड नॉट। याद करना, लर्न। अब क्या याद नहीं किया, लेसन। ठीक है, आमना डिड नॉट लर्न अपना सबक, हर लेसन। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास उस्ताद बच्चों को नहीं मारते थे। अब यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट में आया है मारते थे, तो अब हम कहेंगे कि जी ये ज्यादा है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये हमने उस्ताद एक ही है, क्योंकि उस्ताद को अगर हम जमा में लेकर जाएं तो फिर ये असातिज़ा होता है। ठीक है, हमने यहाँ उस्ताद के लिए थे मारते थे को इसलिए यूज किया है क्योंकि हम उन्हें रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं। उस्ताद एक ही है, टीचर। अकॉर्डिंग टू द रूल डिड नॉट का यूज करेंगे, टीचर डिड नॉट। मारते थे, मारने की इंग्लिश होती है बीट, डिड नॉट बीट। किन्हें नहीं मारते थे, बच्चों को, बीट चिल्ड्रन। उस्ताद बच्चों को नहीं मारते थे, टीचर डिड नॉट बीट चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास माली ने पौधों को पानी नहीं दिया। माली ने पौधों को पानी नहीं दिया था, माली हमारे पास सब्जेक्ट है और पानी देना हमारे पास वर्ब है। ठीक है, तो गार्डनर। अकॉर्डिंग टू द रूल डिड नॉट, या यहाँ पर आप डिडंट का यूज भी कर सकते हैं, डिडंट वाटर द प्लांट। ठीक है, पौधों को पानी नहीं दिया था और पानी देने के लिए हम वाटर ही एज अ वर्ब यूज करते हैं। तुमने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, यहाँ पर हमारे पास है सब्जेक्ट तुम। ठीक है, you, according to the rule didn't, you didn't complete काम। ठीक है, your work या your task। ओके,
वर्क किया, टास्क कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने झूठ नहीं बोला, सब्जेक्ट आपके पास है मैं, आई अकॉर्डिंग टू द रूल डिड नॉट, आई डिड नॉट झूठ बोलना, टेल अ लाई, मैंने झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट टेल अ लाई, आई डिडंट टेल अ लाई। नेक्स्ट वन इज अली ने खत नहीं लिखा, सब्जेक्ट कौन है अली और खत लिखना वर्ब है, अली डिडंट राइट अ लेटर, अली ने खत नहीं लिखा। द लास्ट वन इज उन्होंने हमारी मदद नहीं की, उन्होंने हमारी मदद नहीं की, उन्होंने यहां पर हमारे पास दे यूज होगा, दे डिडंट या दे डिड नॉट भी यूज कर सकते हैं। चलो यहां पर हम डिड नॉट का यूज कर लेते हैं, दे डिड नॉट हेल्प अस, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आमना है, टीचर है, गार्डनर है, यू है, आई है, अली है या दे है, सबके साथ हमने डिड नॉट का यूज करना है और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिए। टू लर्न इंग्लिश स्टे विद अस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।